नित्यानंद जी गुरु महाराज की, काशी के वासी भोलेनाथ की, हर हर महादेव शंभो। आज तृतीय दिवस की कथा में ये व्यासपीठ आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करती है। और जिन पुण्यात्माओं के घट में 2 दिन का मेरा तत्व ज्ञान प्रकट हुआ है, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। रामचरितमानस ये राम कहानी नहीं है, नहीं ये जनक नंदनी जनक दुलारी मां सीता की कहानी है। ये तो मानस चरित्र है साहब। हर घर की, हर मानव की एक जुबा कहानी, एक जुबा कथा, मैं कहूं कि ये मानव का जीवंत जीता जागता जीवन है। राम कथा से समस्याओं का समाधान, मानव के जीवन में जब भी कभी सत्संग और हरि कथा आए, सत्संग और हरि स्मरण बन जाए, तो ये 2 चीजें जीवन में कभी हारती नहीं है, इनकी विजय होती है। आज नहीं तो कल विजय होगी। लोग आपकी बुराई करें, इस पर ध्यान नहीं देना है। ये ध्यान देने की बात नहीं कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि आप तो किसी की बुराई नहीं कर रहे हो। जगत सुधारने वाले लोग खुद बिगड़ जाते हैं, और जब खुद सुधरता है उस दिन जगत सुधरा हुआ दिखता है साहब। इसलिए किसी को भी इस जगत को सिस्टम से जमाने की कोशिश नहीं करनी है। अरे इस संसार को बड़े बड़े महापुरुष राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर जैसे महापुरुष जमाने के लिए प्रयास करके गए हैं, लेकिन उनसे भी ये संसार सिस्टम में जमने में नहीं आया। हमें संसार को सिस्टम में लाने की जरूरत नहीं, हम खुद व्यवस्थित हो जाएं, ये जरूरी है। मानव जीवन मिला है, स्वाभाविक रूप से जो भी देह धारण करता है,
तो वो देहधारी चाहे मानव हो, चाहे कोई जंतु हो, चाहे कोई प्राणी हो, वो कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और कर्म का धरातल ऐसा है कि जो भी कर्म करेगा वो कर्म फल देगा, और जो फल होगा वो जो करेगा वो भरेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि फल मुझे मिल जाए और कर्म कोई दूसरा करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी बातें आती है कि कर्म कोई दूसरा करता है और कहते हैं कि फल तुझे मिल जाएगा, लेकिन ये गलत है, ये झूठ है। ऐसा शास्त्र इनका विरोध करते हैं। मां के गर्भ में 9 महीने 2 सत दिवस 2 35 कर रहे गर्भ पुकार। प्राणी बाहर आया, बाहर आने के बाद में ये एक प्रकार का मंगता बन गया साहब, हाथ फैलाता है। मैं निवेदन कर दूं कि हाथ फैलाना हो विलीपणं गोपी गंगा की आरती में गोता लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाए। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वैष्णो ददातु कुबेराय वैष्णाय महाराजाय नमो नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भुर्जं स्वराज्यं पारमेष्टं महाराज्यमाख्यं द्वाराय सशक्तिकाय सतगुरु यादे क्या परमदानी है। एक भिखारी मांगता मांगता एक सेठ के पास गया। बड़ा सेठ, बड़ी दुकान। भिखारी ने कहा कि सेठ जी कुछ दे दो, 5 रुपये दे दो। सेठ जी ने कहा कि नहीं है। 2 रुपये दे दो, नहीं है। सेठ जी 1 रुपया तो दे दो, नहीं है। चलो 58 50 पैसे दे दो, नहीं है। तो 25 पैसे तो दो, कि वो भी नहीं है, कि नहीं है, कि नहीं है। तो भिखारी ने अपनी झोली से एक कटोरा निकाला और सेठ जी को पकड़ा दिया कि तेरे पास में कुछ भी नहीं है तो मेरे साथ आ जा, मेरे साथ आ जा। ये सारा संसार ऐसे ही भिखारी है साहब, बहुत कुछ देने के बावजूद भी अरे ये मत देखो कि मुझे कुछ नहीं दिया, ये देखो कि तुम्हें उस परमात्मा ने कितना दे दिया। आप कितने कीमती हो, कभी आपने आंका नहीं कि आपका मूल्य क्या है साहब, और उस परमात्मा ने क्या संवारा है आप लोगों को। ई सोच ले रे प्राणी तेरो, क्या तो या कहां से आयो, तेरो यहाँ क्या है जैसे सो अभिमान लायो।
माया के लपेटे लाग लाग यूं ही भरमायो जी। नेक तो निहार बंदे तो कुया देह दिनी, गर्भ में पड़ा से बाने कैसी तेरी साहकिनी। जठ रगनी से तेरी पीर सब हर लेनी जी, हर लेनी जी। जब तेरे दंत नहीं पीबे को दूध दियो, उद्रम से काट तो नरक से बचाई दियो। जब तेरे दंत नहीं पीबे को दूध दियो, उद्रम से काट तो गर्भ से बचाई दियो। भक्ति कबूली तेने धर्म को करार कियो। अरे बाहर निकली तेरायो जग में, फिर थाई जन्म गमायो। अगर मानव जीवन में संत समागम पर हरि कथा नहीं है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। सुत पत्नी और लक्ष्मी यानी कि धन, स्त्री और बेटा, ये तो पापियों के भी खूब होते हैं। लेकिन संत समागम और हरि कथा ये दुर्लभ है। और जब मानव जीवन में अगर संत नहीं मिले तो ये समझना कि जीवन अभी अधूरा है, पूर्ण नहीं हुआ। आप परमात्मा का स्मरण करें। और स्मरण और भजन क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि माला फेरो साहब, मंत्र बता देते हैं कि माला फेरो। लेकिन माला कोई फेरने की वस्तु नहीं है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि बैठे 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 माला फेरते हैं। भाई हम यहाँ फेरते हैं, वो तो एक अलग चीज है। यहाँ तो पाठ चल रहा है तो फेरना है, लेकिन घर में रहो तो माला कोई फेरने की वस्तु नहीं। माला बिल्कुल ऐसे है जैसे बॉर्डर पे फौजी होता है ना, फौजी, उसके कंधे पे बंदूक होती है, ऐसे ही सब पुरुषों के गले में माला होती है। अब फौजी के कंधे पे तो बंदूक है, लेकिन वो हमेशा तो गोली नहीं चलाता। वो गोली कब चलाएगा? जब दुश्मन सामने आएगा। ऐसे ये माला कब फेरनी है? जब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह अगर प्रकट होने लग जाए तो उस समय सारा दंड फंद छोड़ करके माला फेरो, क्योंकि माला एक बंदूक है और इससे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के दुश्मन मारे जाते हैं। जब भी कभी कोई बात हो तो हमें माला फेरनी चाहिए, वरना हमेशा माला नहीं फेरनी चाहिए। तो माला फेरने का भी कोई सिस्टम होता है। कल मैंने आप लोगों को सती का मरण, पार्वती का जन्म सुनाया। आज हम कथा को प्रारंभ करेंगे। उससे पहले गुरु जी की महिमा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। सब प्रेम से सुनेंगे और उसके बाद में तत्व ज्ञान के साथ में रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे साथ। सतगुरु बड़े परमार्थी, गुरु बड़े परमार्थी, शीतल जारा अंग, तपत भुजावे दास की, दे दे सब धागा रंग। बिना भाग पावे
जाओ, क्योंकि रंगीन आवरण बनाएंगे, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, लोग कहेंगे पंडित जी बुला रहे, आओ रोक दो। लेकिन सावधान, किसी के पग पकड़ने से मेरे पास भी पॉलिसी है। अरे मैं देखता हूँ टीवी में फोन करके एक जने क्या कोई कीड़ा कबूतर लाया तो दूध में पटक के चल पड़ता है, बाहर निकालते ही धागा हो जाता है। और तुलसी जी से पूछा गया तो ये घर स्थिर नहीं है, गणपति जी हो गया, मूल कमल पर गणेश जी स्तंभ कर, मूल का मतलब होता है शरीर के मध्य में मतलब होता है कि शरीर के हृदय के अंदर। पूरब बाप से हरी चर्चा नहीं सुहाती, क्या तो सो जाओगे, क्या लड़पड़ा गोर का उठ घर चले जाओगे। तुलसी बाबा क्या एक दरबार का है, दीपक का काम करते हैं, ठीक है बना हुआ है, ऐसा लगता है वहां से संदेश जाए का एक काशी राजा ने तमिल नरेश के लिए जो साज सज्जा की है, साहब राजाओं की समय जरूर लगेगा। रानी के चरणों का ध्यान करके और हनुमान जी को अपने हृदय में बिठा करके और कुंडली में पानी भर करके और लड़की के ऊपर फेंका और उस लड़की ने 9 दिन बाद में पोषण की प्राप्त। आलोचना में कोई ऐसा दूसरी बात है कि ये वरना तो गड़बड़ है, इसलिए आपके जीव बीज का ग्रंथ है, व्यापार का लिखने वाली सुरता भी है, वो देख रही है और लिख रही है। हिसाब जिस दिन होगा उस दिन मालूम चलेगा। अरे ब्याज तो दूर है, तुमसे मूल नहीं। आप इसमें दशरथ तो राम का संवाद सुने, पूरी कथा हुई प्रवेश कर दिया, व्यास जी की धर्म पत्नी के घर में पहुंचे। भोलेनाथ ने कहा कि जाएगा 9 महीना में जाओ वही लगाने ढूंढो। आप उधर बैठे बैठे सुखदेव जी कह रहे हैं कि तू कतरा ढूंढने लगा, तू जब तक यहाँ रहेगा मैं बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि मैं आत्मा की भक्ति मेरी हरी चर्चा का मतलब है। हरी चर्चा वो अपने आप आएगा मैं दूंगा नहीं। हरी का धर्म आपने सुना, इतना बढ़िया है, इतनी बढ़िया मंत्री क्या लगा, आपका क्या लगा, मेरा भी कुछ नहीं लगा। लिखने वाले तो कितना कमाल, वो कमाल, वो कमाल लिख दे दिल बीच गुरु जीरो प्रेम लिखता हमारा दिल बीच गुरु जीरो प्रेम लिखता।
आता बीच लिख दे करूं सेवा आता बीच लिख दे आता बीच लिख दे करूं सेवा करोगे आता बीच लिख दे ओ मारा नैना बीच मारा नैना बीच मारा नैना बीच गुरु रो दीदार लिख दे मारा नैना बीच गुरु रो दीदार लिख दे दिल बीच गुरु जी रो प्रेम लिख दे मारा दिल बीच गुरु जी रो प्रेम लिख दे लिखने वाली तू इतना कमाल लिख दे लिखने वाली तू इतना कमाल लिख दे दिल बीचे गुरु जी रो गुरु जी को प्रेम लिख दे लिखने वाली सभी प्रेम से एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो शंकर भोलेनाथ की और अब कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए जग जननी मां सती का योगाग्नि से देहांत हो गया। प्रजापति दक्ष का धड़ से शीश अलग करके और फिर बकरे का लगाया गया। भगवान शिव जी सती के वियोग में इधर उधर भटकते रहते हैं। राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया और यज्ञ में विघ्न आया। क्यों? यज्ञ एक सत्कर्म है और अगर सत्कर्म में विघ्न आए तो शंका होती है कि ऐसा क्यों हुआ। इसका कारण ये रहा कि राजा दक्ष ने जो यज्ञ किया है वो मुक्ति के लिए नहीं, उसने अहंकार अहमता घमंड में आकर के और भगवान शिव जी को नीचा दिखाने के लिए ही यज्ञ किया है। और कोई भी आदमी बदले की भावना से अगर सत्कर्म भी करता है तो उस सत्कर्म के शुभ फल नहीं लगता है। इसलिए कभी भी जीवन में बदले की भावना से कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए।
शुभ कर्मन की शुभ गति शुभ ही पावे वास, अशुभ कर्म की अशुभ गति अशुभ ही पावे वास। तमो गुण अधिक विभू माया सोई जीव कहावे, सतो गुण अधिक विभू माया प्रकट जीव पद पावे। शुभ कर्मों के शुभ फल लगते हैं, अशुभ कर्म के अशुभ। यज्ञ करो अगर बदले की भावना से करोगे तो उसमें अशुभ फल लगेगा ही लगेगा। इसलिए कभी भी किसी को देख करके उसमें बदले की भावना से कोई काम नहीं करना है। रामचरितमानस का सूत्र है। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ का अर्थ क्या है? रामचरितमानस का यज्ञ बड़ा अद्भुत है साहब। वैसे तो रामचरितमानस यज्ञ करने की मना करती है कि यज्ञ नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस गजब ग्रंथ है साहब, कहीं भी यज्ञ नहीं होता है रामचरितमानस में, और जो यज्ञ होते हैं उनको राम जी विध्वंस करवा देते हैं। यज्ञ का अर्थ घी होमना, सांकल्य डालना, कुंड बनाना, उस पर बैठना, मंत्र बोल करके स्वाहा करना, ऐसा अर्थ रामचरितमानस नहीं बताता है। अब इसमें मैं भी क्या करूं साहब? रामचरितमानस कहता है कि यज्ञ का अर्थ होता है अर्पण करना। आप अगर कोई भी चीज दान देते हो, अर्पण करते हो, किसी को भेंट चढ़ा देते हो, अपने आप को समर्पण कर देते हो, जैसे गुरु के सामने शिष्य समर्पण करता है तो वो शिष्य का यज्ञ है। अर्पण करना यज्ञ कहलाता है। कृष्ण काल में, द्वापर में जब युद्ध हो गया, महाभारत हो गया, पब्लिक कुरुक्षेत्र में त्राही त्राही मच गई, युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, तब उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ में कृष्ण का ये मानना था कि यज्ञ जब पूर्ण होगा जब अपने आप झालर शंख बजने लग जाएंगे। यज्ञ पूरा हो गया लेकिन झालर शंख नहीं बजा। खर्चा किया, समय दिया, तन मन धन से लोगों की सेवा की, झालर शंख नहीं बजे। द्रौपदी ने कहा, हे जनार्दन, आखिर कौन कमी है? तो भगवान कृष्ण ने देखा कि एक संत एक पेड़ के नीचे भूखा बैठा है। मेरे कन्हैया ने कहा कि जाओ और संत को लेकर आओ, संत भूखा है। कोई भी संत भूखा रह जाए तो झालर शंख नहीं बजेगा। संत के पास गए, महाराज पधारो, हमारा यज्ञ अधूरा है, आप नहीं चलोगे तो झालर शंख नहीं बजेंगे, झालर शंख नहीं बजेंगे तो यज्ञ अधूरा रहेगा, आप चलोगे तब हमारा यज्ञ पूर्ण होगा, तब हमको फल मिलेगा, आपको चलना पड़ेगा। पांचों पांडव जाकर के और विनती करते हैं, लेकिन संत ने एक शर्त रखी कि मैं जब चलूंगा जब मुझे कोई 1 करोड़ यज्ञ का फल अर्पण कर दे। अब यहाँ तो पहलो यज्ञ पूरा को मारियो, 1 करोड़ की तो बात बाद की है, यहाँ तो पहला यज्ञ अधूरा पड़ा है। बाबा नहीं चलेगा तो ये पहला भी अधूरा ही रह जाएगा, और वो 1 करोड़ की बात कर रहा है। भगवान कन्हैया से आकर के कहा कि महाराज वो तो मामलो गड़बड़ वही गयो कि कहीं वही गयो कि वो तो बाबा जी 1 करोड़ फल मांगे।
अब 1 करोड़ यज्ञ का फल कहां से लाए? या तो पहला यज्ञ अधूरा अटका हुआ है। कन्हैया ने द्रौपदी को बुलाया, द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी यज्ञ पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ यज्ञ का फल तो कहां से चुकाएगी? द्रौपदी ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं संत से अर्ज कर लूं। भगवान कन्हैया मुस्कुरा गए, समझ गए कन्हैया कोई बात है, कोई बात है। देखो नारी होना तो मां द्रौपदी के जैसी हो, क्या मांगती है, कन्हैया से भी क्या मांगे। द्रौपदी ने कहा कि अगर आप कहो तो मैं चलूं, बाबा से अर्ज करूं कि चलो। जाकर के प्रणाम किया बाबा को, बाबा से कहा कि चलो ना बाबा, हमारा यज्ञ अधूरा है। बाबा ने कहा कि बेटा जब तक 1 करोड़ यज्ञ का फल मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं चल सकता। और जो द्रौपदी ने जवाब दिया है साहब, संत मिलन को चालिए और तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरूं पग कोटि यज्ञ समान, पग कोटि यज्ञ समान। महाराज मैंने सुना है कि अगर कोई शिष्य सत्य से मिलने जाए और माया और अभिमान को छोड़ करके जाए तो उसका 1-1 कदम 1-1 करोड़ यज्ञ के बराबर होता है। और मैं जितना चल के आई हूं ना वो सारा यज्ञ का फल आपको अर्पण करते हो। इतना कहते ही बाबा मुस्कुरा पड़े और उठ करके और यज्ञ में आ गए। आते ही उसके बाद में फिर झालर शंख बजे साहब।